तो दोस्तों आ गया हूँ एक और जीशो की वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबल रीडिंग सेटिंग्स के बारे में, जो कि हमें रीडिंग सेटिंग्स के अंदर ही मिलता है। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए जीशो की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप किसी भी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपकी कोई डिमांड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं रीडिंग सेटिंग्स के अंदर। Reading settings. अब चलते हैं लेबल रीडिंग सेटिंग्स के अंदर। 3 label reading settings. Label reading settings. यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। Label reading settings. ये हेडिंग है। 1. Speak the element type of current focus checkbox off specifies if the element type of the item under the focus is announced. अब इसका मतलब ये है कि जो बटन्स वगैरह वो बोलता है तो क्या वो बोले या ना बोले। ठीक है, बटन्स जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, On. अब देखो होम बटन, बैक बटन, इस तरीके से बोलेगा ये। Back button. Home button. 30. Stop recording. Home button. Accessibility button. Overview button. ठीक है, इस तरीके से अनाउंस कर रहा है। ठीक है, तो बटन है तो बटन बताएगा, ड्रॉप डाउन होगा तो ड्रॉप डाउन बताएगा। इस तरीके से वो एक तरीके का हिंट देगा। वो जो हमें मिला था यूजेस हिंट वाला वो डबल टैप वाला था, लेकिन ये बटन बोले या ना बोले, ठीक है, ये उसके लिए है। तो आप इसे रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं कि बटन वो ना बोले, तो इसको आप ऑफ रख सकते हो। 1. Speak the element type off. ऑफ किया, अब नहीं बोलेगा, देखो Back. Home. नहीं बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। 1. Speak to read web page control type checkbox on controls, whether all types of controls are announced on web pages. If the option is off, only the most important control types like links, headings and buttons are read. अब इसका मतलब ये है कि जब हम नेविगेशन करते हैं, आपने देखा होगा कैरेक्टर वर्ड्स वगैरह, तो अगर आप इसे ऑफ ही रखोगे तो होगा क्या कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे लिंक्स हो गया, बटन्स हो गया, है ना, लैंडमार्क्स हो गए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ब्राउज़र के अंदर वही आएंगी नेविगेशन करते वक्त। अगर आप चाह रहे हो सभी चीज़ें आएँ जो आपने सेटअप किया हुआ है तो इसे आपको ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम जब बात करेंगे जब हम थोड़ा आगे और पहुँच जाएंगे। फिलहाल अगर आप ऑपरेशन सेटिंग पूरी देख चुके हो तो आप इसे ऑन या ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये ऑन करना है ऑफ करना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो आप फिलहाल यहाँ पे इसे ऑफ ही रखिएगा और वो वाली वीडियोस को देख के फिर डिसाइड कीजिएगा इसे ऑन करना है ऑफ करना है। ठीक है, 3. Read unlabeled controls checkbox on controls, whether the element's ID is read, if it has no label. अगर किसी बटन का लेबल नहीं है, वो अनलेबल बटन है, तो उसको डिटेक्ट करके पढ़े या ना पढ़े ये हमें टॉकबैक में भी मिल जाता है, वही वाला ऑप्शन है। ठीक है, अनलेबल आईडी वाला, तो इसे आप ऑन ही रखिएगा ताकि जो भी अनलेबल बटन हो उसे डिटेक्ट करके पढ़ता रहे। ठीक है, इसके अगर सर्वर पे हुआ तो, ठीक है, इसकी डिक्शनरी में हुआ तो, ऐड किया हुआ तो उसने। 4. Read the index, when the control has no label checkbox on controls, whether the index of the control is read when it has neither a label nor ID. Please note that this option works even when the index reading is turned off. अब इसका काम ये है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी वही बटन पढ़ने का ही काम है, लेकिन इसका थोड़ा अलग तरीके से है। ये जो क्लाउड पे लेबल्स वगैरह होते हैं उन सबको ये रीड करता है अगर उसका कोई लेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कई सारे ऐसे बटन्स होते हैं जिनका लेबल मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अगर वो लिस्ट के अंदर है या फिर ऐसी कोई लाइंस के अंदर है तो वो उसको नंबरिंग दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए DU रिकॉर्डर का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। DU रिकॉर्डर जिसको नहीं पता, वो एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है जिससे हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसको जब हम ओपन करते हैं ना, तो ओपन होते ही हमारा 4 साइलेंट बटन से सामना होता है। जैसे ओपन करते हैं, एक बार लेफ़्ट टू राइट करो, एक साइलेंट बटन, दूसरा साइलेंट बटन, तीसरा साइलेंट बटन, चौथा साइलेंट बटन, इस तरीके से रहता है। ठीक है, उनका लेबल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरीके से साइलेंट बटन है, लेबल है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम इसे ऑन कर देंगे ना तो वहाँ पे बोलेगा 01, 02, 03, 04, इस तरीके से वो नंबर दे देगा।
ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ तो है। ठीक है, साइलेंट बटन है लेकिन कुछ तो है। ठीक है, तो ये इस काम के लिए है। ठीक है, तो ये बेसिक यूज़र्स के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि मान लो कुछ ऐसे बटन्स हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता चलता है कई बार कि यहाँ पे बटन्स हैं। अब वो नंबर लेने लग जाएगा, उन्हें लगेगा कि ये तो सिर्फ ऑप्शन ही है। ठीक है, उन्हें पता नहीं चलेगा ये बटन्स भी हैं। तो वो इसे ऑफ ही रखें। ठीक है, वो ऑफ रखेंगे तो साइलेंट बटन उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, जब अगर मान लीजिए ये है, ये जो साउंड आ रही है ना, इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो बटन ही है। ठीक है, तो इससे उनको आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर वो नंबर बोलेगा तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं बेसिक यूज़र। तो बेसिक यूज़र को इसे ऑफ ही रखना है। अगर आप एडवांस यूज़र हो, जानते हो इन चीज़ों के बारे में, तो आप इसे ऑन रख सकते हो। ठीक है, 3 read unlabeled control. 4 read the index. When the control has no lib. 5 read aloud the input hints for text boxes. Checkbox on. अब इसका मतलब ये है कि हिंट वो दे या ना दे एडिट बॉक्स के अंदर। जैसे आपने देखा होगा जब हम एडिट बॉक्स में लिखते हैं, अगर आपने टच किया वहाँ पे एडिट बॉक्स के ऊपर, तो वहाँ पे बोलता है मैसेज टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आपने देखा होगा मैसेज टेक्स्ट बॉक्स। तो मैसेज जो है ना वो उसका प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैसेज उसका प्रॉम्प्ट है, एडिट बॉक्स वो है। ठीक है, तो क्या आप चाहते हो कि जैसे आपने एडिट बॉक्स खोला, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए आपने हेलो लिखा, तो हेलो मैसेज बोले या सिर्फ वही बोले जो आपने लिखा है, वो मैसेज फालतू का ना बोले? अगर आप चाहते हो ऐसा कि वो फालतू का बोले, तो अब इसे चेक लगाओगे, नहीं तो नोट चेक ही रखोगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि कुछ ही एप्लीकेशंस में वर्क कर रहा है। अगर आपको ट्राई करके देखना है कि ये कैसे काम करता है, तो आप अपने टेलीग्राम में इसे चेक करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे से वर्क करता हुआ नज़र आएगा। व्हाट्सअप में वर्क इतना अच्छे से नहीं करता है, कभी कभार कर भी जाता है, कभी कभार नहीं भी करता। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में देखिएगा, टेलीग्राम में एकदम अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, वहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एकदम बढ़िया से वर्क कर रहा है। ठीक है, Label reading settings. बस इसके अंदर इतनी ही चीज़ें थी, मैंने आपको सभी ऑप्शंस के बारे में बता दिया है। ठीक है, और पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो जो थी, उसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी। जब मैंने अपडेट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें एक यहाँ पे रीडिंग सेटिंग में एक नया ऑप्शन ऐड हुआ था। ठीक है, उसका मतलब ये है कि जब जैसे हमें टॉकबैक के अंदर भी मिलता है वो, कि वो स्टेट बताए, पहले वो बटन है क्या चीज़ है ना, वो चीज़ बताए, उसके बाद सारी चीज़ें अनलेबल है या फिर बटन है क्या है, वो क्लिकेबल एलिमेंट है, वो सब चीज़ें बताएं। जैसे अगर कोई स्टेट है, जैसे बटन बैक डबल टैप टू एक्टिवेट, इस तरीके से बोले, या फिर बैक बटन डबल टैप टू एक्टिवेट, इस तरीके से बोले। ठीक है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट में ही होता है उसे आप रहने दीजिएगा। अगर उसको चेक लगाएंगे Accessibility. तो वो ऐसा बोलेगा, पहले बताएगा वो है क्या चीज़। ड्रॉप डाउन, अगर मान लीजिए बैक बटन एक ड्रॉप डाउन है, तो वहाँ पे बोलेगा ड्रॉप डाउन बैक बटन बैक फिर डबल टैप टू एक्टिवेट। ठीक है, इस तरीके से वो बोलेगा। तो आप इसे चेक या नोट चेक कर सकते हो। ठीक है, वो हमें टॉकबैक के अंदर भी मिलता है। अगर आपको नहीं मिली है ये अपडेट, अभी ये वाला ऑप्शन नहीं मिला जो मैंने आपको बताया था, उस अपडेट के अंदर वो वाला आपको फीचर नहीं मिला होगा जहाँ तक है, तो आप अपने टॉकबैक के अंदर भी देख सकते हैं। टॉकबैक वाली सीरीज़ में हम बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, वहाँ पे भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे सभी चीज़ों के बारे में। फिलहाल हम जीसीओ की इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टॉकबैक पे भी आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको सभी लेवल रीडिंग सेटिंग से जितने भी ऑप्शन थे वो बता दिए हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर रखिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जल्दी हाजिर हो जाऊँगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। Screen